एवरीवन। तो आज से मैं पटवारी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे पटवारी का सिलेबस 2025-26 का। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस में हिस्ट्री में देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हम लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अर्बन प्लानिंग और एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। फिर रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संगम एज, द चोलास, द पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम गुप्ता एज, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी सीरीज को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा, तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। इसके बाद हम मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मध्यकाल भी कहते हैं जिसको। उसके हम टर्किश इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोधी डायनेस्टी और भक्ति मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कबीर और गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भक्ति मूवमेंट में बहुत ही जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया, जिसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम राइज ऑफ सिख एम्पायर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन, ठीक है, जो आधुनिक समय है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया में कैसे आई, उनका अराइवल कैसे हुआ, बिजनेस कैसे खड़ा हुआ, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ इसका हमारे ऊपर। उसके बाद हम कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट हुए थे हमारी आज़ादी के लिए। उसके बाद हम कुछ पार्टीज जो उस टाइम पे अपलिफ्ट हुई थी, जो मतलब कि स्टार्टिंग हुई थी जिन पार्टीज की, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्ट हुए थे, जैसे जलियांवाला बाग, जो कि सभी ने सुना ही होगा, वो वाला एक्ट। उसी की तरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। फिर रेवोल्यूशन कैसे आया उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन इसमें भागीदार रहे, इनके सभी के बारे में पढ़ेंगे। इन सबको कंप्लीट करने के बाद आप सभी डिटेल में तो देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। इसके बाद हम इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम यूरोपियन हिस्ट्री पे आएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही होगी तो आप स्टॉप करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी एक्चुअली मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 9 बजे मेरे पहले ही वीडियो आ जाएगी। उसके बाद यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग्स, नेशनल, रशियन रेवोल्यूशन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम साइज देखेंगे, लोकेशन देखेंगे इंडिया का, कि उसके नेबर्स कंट्रीज कौन सी है, और फिजिकल और फीचर्स क्या है इंडिया के। ठीक है, उसके बाद हिमालयंस के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, प्लेन्स, रिवर्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि कहाँ से अराइव होती हैं, कहाँ मर्ज होती हैं, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स जिन है जो कि हमारे इंडिया को इकोनॉमी को अपलिफ्ट करती हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ के बारे में, सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी साइज कहाँ पे कौन कौन सी पॉपुलेशन है। जैसे कि हिमाचल पटवारी का, तो हिमाचल के बारे में तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे, बट पॉपुलेशन ऑल इंडिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके फिजिकल एनवायरमेंट और रिसोर्सेज हमारे क्या क्या है, और कौन कौन सी रिसोर्सेज हमें बचाने की जरूरत है, और कौन कौन से हमने बिल्कुल खत्म करने के कागाज पे आ गए हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, हम ट्रेड कौन सी क्रॉप का करते हैं, या फिर मिनरल्स कौन कौन से ट्रेड होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। हम सोलर एनर्जी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सोलर एनर्जी को कैसे सेव करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमी में आएंगे, तो हम उसका डेवलपमेंट देखेंगे, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, मनी एंड क्रेडिट देखेंगे। मनी एंड क्रेडिट ईजी है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ही टफ होगा, तो ये नहीं, बहुत ईजी है, जिसको हम बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अपने वर्ल्ड वाइड मतलब कैसे ग्रो हो जा रही है, और जो हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री क्यों मानी जाती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होता क्या है आखिरकार। उसके बाद हम बॉर्डर पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स नीड, और फिर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम प्रियम्बल भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ विदाउट राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ कैसे गुजारा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सब तो मैंने बता दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम पावर किसके साथ शेयर करते हैं और क्यों करते हैं, हमारी नेबर कंट्रीज कौन सी। उसके बाद मैथ में स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, नोइंग और नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, नंबर ऑपरेशंस कौन से होते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। उसके बाद हम बेसिक अलजेब्रा पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको भी पता है क्योंकि 10th और 11th दोनों में ये बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद हम स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स ऑफ फूड, स्पोर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। उसके बाद हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ईजी और मजा भी आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट, फन विद मैग्नेट्स, ये आपको पता है, रिपल्शन और एब्रिवेशन, ये सब इसी में पढ़ेंगे हम कि चुंबक आपस में चिपकते क्यों हैं, और जब हम अपोजिट साइड को करते हैं चुंबक के दोनों पोल्स को, तो वो दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस, कि हमारे साइड, हमारे चारों तरफ जो हवा है वो कैसी है और क्यों है, और हम उसे देख क्यों नहीं पाते, ये सब हम देखेंगे। उसको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हीट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मोशन ऑन टाइम, लाइट, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉरेस्ट। उसके बाद हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, और कोल से पेट्रोलियम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो कि हमारे मतलब प्यूबर्टी एज कहते हैं जिसको, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। उसके बाद फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स, और उसका सम नेचर फिनोमिनल, लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स,
जिसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर की जो और होता है और जो हम सब्सटेंस निकालते हैं वो सब इनके बीच में फ़र्क क्या होता है और से सब्सटेंस कैसे निकलता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलेशंस। फिर इंग्लिश में हम आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस मेकिंग, जेंडर, प्रीपोजिशन, कॉम्पोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आ गया हिंदी। हिंदी की में हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण तो आप सभी को आता ही होगा, बट फिर भी हम बहुत ही डीप तरीके से पढ़ेंगे। और मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल टोटल और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाऊंगा, कि जिससे आपको जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो। और आपको कहीं पे भी कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ और ये बहुत ईजी, कंप्यूटर्स के बारे में, उसके ओरिजिन, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये है, ये अपना 85 मार्क्स का है, जो कि जनरल अवेयरनेस, ये पार्ट भी। एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम डेली शाम को 7 बजे मैं आपके लिए अपलोड कर दिया करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको मेरा ये चैनल ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय। तो इसी में मैं अपनी सारी वीडियोस अपलोड करूँगा, जिसमें कि मैं आपको पटवारी का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा।